नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और वो घड़ी आ गई जिसका इतने बरसों से इंतजार चल रहा होगा देश के ऑपोजिशन के अंदर। जी हाँ, देश की संसद के अंदर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। दोनों राज्यसभा लोकसभा के अंदर 16 घंटे एलोकेट करे गए हैं। दोनों पार्टियों ने, मतलब विपक्ष ने और ऑपोजिशन ने अपने अपने स्पीकर्स की लिस्ट दी है कि कौन कौन कितना कितनी देर बोलेगा। और अब शायद देश के ऑपोजिशन को अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। आज इसका पहला दिन था। संसद की कार्रवाई शुरू होती है। 12 बजे संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई शुरू की जाती है और फिर वो 1 बजे के लिए स्थगित कर दी जाती है। 2 मिनट होती है, 1 बजे के लिए स्थगित। मुझे आज भी लग रहा था कि आज भी बहस नहीं होगी, जिस तरीके से ऑपोजिशन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, डिस्पाइट कि उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर पे बात करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं होती है। 1 बजे के लिए स्थगित हो जाती है। फिर 1 बजे वापस से लोग संसद टीवी को चलाता हूँ, देखता हूँ तो 2 मिनट चलती है और फिर वो 2 बजे के लिए फिर से स्थगित हो जाती है। कोई बात नहीं, 2 बजे में चलाने में थोड़ी सी देरी कर दी क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि होगी, लेकिन मैं चलाते ही देखता हूं कि वहां पर राजनाथ सिंह जी खड़े होकर जो है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बोल रहे थे। वो बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या हुआ, क्या सब चीजें रही। 55 मिनट राजनाथ सिंह जी ने स्पीच दी और इन 55 मिनट के अंदर, 50 से 55 मिनट के अंदर जो राजनाथ सिंह जी ने बोला वो ऐसा कुछ नया नहीं बोला जो पब्लिक प्लेटफॉर्म या मीडिया सोर्सेज के थ्रू अवेलेबल नहीं है। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की गई। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। आप इंटरनेट के ऊपर ये सारी चीजें पहले ही पढ़ सकते थे। सरकार ने बहुत ही शातिर तरीके से अपना दिमाग लगाते हुए ये सारी चीजें वो बोल दी जो पहले से ही अवेलेबल है। ऑपोजिशन भी चुप हो गया, जिनको ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम इनके ऊपर बात करनी थी, चर्चा करनी थी, उनका भी मन खुश हो गया। अब वो भी बोलना शुरू कर रहे हैं। चुपचाप संसद भी चल रहा है, एक एक करके पक्ष दोनों बोले जा रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने जिस चालाकी से अपनी स्पीच को प्रिपेयर करा, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल करा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी चीजों को जहां पर प्लेस करा, वो इस चीज को दर्शाता है कि वो फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर आए थे। ऐसा नहीं है कि ये स्पीच 1 दिन या 2 दिन पहले लिखी गई है। ये स्पीच मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही लिख दी गई थी, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो सारी की सारी वही हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके इंडिया के डीजीएमओ बोल दिया करते थे या फिर मीडिया सोर्सेज को क्लेम कर लिया करते थे। इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं बोला गया कि जो मैंने सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था। मुझे सारी की सारी चीजें याद आ गई, मैंने कहाँ पढ़ी थी, किसने कब पहली बार बोली थी, क्या बोली गई थी, क्यों बोली गई थी, क्या रिपल्केशंस थे, सारी चीजें, कुछ फैक्चुअल चीजें कोट करी गई, जहां पर राजनाथ सिंह जी बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने, मतलब भारतीय सरकार ने, भारत की सेना है, माफ कीजिएगा, भारत की सेना ने जो है 9 आतंकी ठिकानों को 22 मिनट के अंदर नेस्ते नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया, जिसके अंदर 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। ये तमाम तरह की स्पीचेस उन्होंने दी और ऑपोजिशन जो है इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी ने ऑपोजिशन को ग्रिल किया है, रोज़ तो बहुत अलग चीज़ हो गई, फ्राई कर दिया, ग्रिल कर दिया, वो इस चीज़ को दर्शा देता है कि देश का विपक्ष अभी भी बहुत से मायनों के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है।
कोई लीडरशिप, देखिए एक क्या होता है कि अगर आप किसी युवा नेता, जैसे 50 साल के लोग युवा तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप किसी युवा नेता के हाथ में अपनी बागडोर, पार्टी की बागडोर संभालना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो फिर भी उसके ऊपर एक हाथ होना चाहिए। वो हाथ भी एक ऐसे शख्सियत का, व्यक्ति का होना चाहिए जिसका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या फिर उसकी पॉलिटिकल समझ, उसका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इतना ज़्यादा ब्रॉड हो, या उसकी पॉलिटिकल जो समझ है वो इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी के प्रति, वो सामने वाले का फ्यूचर देख सके, मतलब फ्यूचरिस्टिक बातें कर सके। लेकिन ऑपोजिशन तो क्या ही कर रहा था, कुछ नहीं। राजनाथ सिंह जी बोलते हैं। उसके बाद जो है देश के जो डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है गौरव गोगोई, वो खड़े होते हैं, असम से वो आते हैं, वहाँ से वो सांसद हैं, फिर वहाँ से वो खड़े होते हैं, खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पीच को प्रिपेयर करके आए थे। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बहुत गंदा बोला, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने शब्दों को, अपनी सारी चीज़ों को रखा। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। 4 चीजें मेनली उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कही थी। पहला कि अब तक आपने उन आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ा, जो 5 लोग ये कार्य करके गए थे, आपने अब तक उनको क्यों नहीं पकड़ा। सही चीज़ है कि अब तक आपने उनको क्यों नहीं पकड़ा, ये बिल्कुल सही बात गौरव गोगोई ने करी। लेकिन मैं इस चीज़ को एक और चीज़ पर दर्शाना चाहता हूँ कि सरकार इसके ऊपर काम तो कर रही होगी, सरकार को भी इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि भाई आपने अब तक क्यों नहीं पकड़ा, आप कहाँ तक पहुँचे। सरकार ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। ऑपोजिशन इस सवाल को बहुत अच्छे से पूछ रहा है, और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए सरकार से। आप सरकार को इस चीज़ को साइड कॉर्नर भी करिए। देश के विपक्ष का काम है कि आपको सरकार से ऐसे कड़े सवाल पूछने चाहिए। बाकी की 3 चीज़ें बहुत मजेदार थी, वो मैं आपको बताता हूँ। गौरव गोगोई कहते हैं कि वॉर क्यों नहीं कर ली पाकिस्तान से, ऑपरेशन सिंदूर को रोक क्यों दिया, और इनफैक्ट गौरव गोगोई ये भी कहते हैं कि अगर आपने उसको रोका है तो आपने पीओके वापस क्यों नहीं ले लिया। ये 3 चीज़ें गौरव गोगोई ने कही। क्या वो कांग्रेस का पास्ट भूल गए हैं? मतलब हमारी सेना लाहौर के अंदर एकदम एंड तक जा चुकी है, और वहां पर हमारे पास मौका था शिमला अग्रीमेंट के अंदर कि हम पीओके वापस ले सकते थे, लेकिन हमने फ्री के अंदर लाहौर की जमीन भी दे दी, पीओके भी वापस नहीं लिया। गौरव गोगोई तब कुछ नहीं बोलते थे कि जब उस टाइम पर जब कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर मौजूद थी और देश के अंदर आतंकवादी हमले, बम विस्फोट ऐसे होते थे जैसे देश के अंदर त्योहार बनाए जाते हैं ना, वैसे बम विस्फोट हुआ करते थे। तब कुछ नहीं बोला जाता था। तब नहीं बोला जाता कि पाकिस्तान पर हमला कर दीजिए, तब नहीं बोला जाता था कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, तब नहीं बोला जाता था कि पीओके वापस ले लीजिए। तो ये कांग्रेस को ये सब चीज़ें समझने की जरूरत है। इनफैक्ट कांग्रेस पार्लियामेंट में तो खड़े होकर बड़ी देशभक्ति की बातें करती हैं। बाहर इन्हीं के पार्टी के नेता पी चिदम्बरम क्या बयान दे रहे हैं कि क्या प्रूफ है कि ये जो 5 जने पहलगाम का अटैक करके गए हैं पाकिस्तान से आए थे। ये भाषा कैसी है? पी चिदम्बरम ऐसे बयान पहले दिन, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बातचीत हो रही है, तभी क्यों देते हैं? क्योंकि उनको ये चीज पता है कि आने वाला 1 हफ्ता, मतलब ये जो 1 हफ्ता है, इसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ही बात होगी। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात होगी तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान नहीं, पूरा विश्व इस चीज को देख रहा होगा। और जब पूरा विश्व इस चीज को देख रहा होगा, और अगर मैं उस दौरान जो है पाकिस्तान के फेवर में उसके नैरेटिव को चलाते हुए कुछ भी बात कह देता हूं ना, जिससे मैं सुर्खियों में आ जाऊंगा, पूरा विश्व भी मुझे देखने लग जाएगा और मैं पाकिस्तान के नैरेटिव को पुश कर दूंगा। सही टाइम पर बात कही गई है। उनको ये चीज पता थी कि अभी बोलूंगा तो ही सुर्खियों में आऊंगा, पहले बोलूंगा तो सुर्खियों में तो जरूर आ जाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद चला जाऊंगा। लेकिन अगर अभी बोलूंगा तो बहुत टाइम तक सुर्खियों में रहूंगा और इस चीज को दर्शा दूंगा और बता दूंगा कि किस तरीके से, देखिए, मैं पाकिस्तान का नैरेटिव पुश कर सकता हूं, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का नैरेटिव पुश कर सकती है। ये कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आती है कि चीज। अब आप खुद इस चीज सोचिए, जितने कॉमन सेंस के थ्रू मैंने अगर आपको इस चीज को समझा दिया कि पी चिदम्बरम ने अभी ही ये चीज क्यों बोली, क्यों? क्योंकि विश्व की नजर हम पर, हमारे ऊपर है। हम कुछ भी इंटरनेट के ऊपर आप पहलगाम या फिर आप ऑपरेशन सिंदूर ये टाइप करेंगे तो पी चिदम्बरम का बयान आ जाएगा। जब कोई बाहर का मीडिया आउटलेट, मीडिया, गवर्नमेंट ये सब चीज सोर्स करेंगे, अब जब सरकार, भाई पाकिस्तान इस चीज को क्या क्लेम करेगा? कभी विश्व फोरम पे जाएगा, आप ही के देश के नेता कह रहे थे कि देखिए क्या प्रूफ है आपके पास, आपने अब तक प्रूफ तो दिखाया नहीं। जो प्रूफ थे, जो सारी चीजें थी, वो विश्व के उस पर जो है वो समझदार लोगों को, जिनको जरूरत थी, जिनको समझाने की जरूरत थी, उन तक पहुंच गया पी चिदम्बरम जी। क्योंकि तभी तो चिदम्बरम साहब को ये चीज समझ नहीं आ रही कि यूएसए की सरकार ने टीआरएफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उनको प्रूफ चाहिए। आप है कौन? घोटाला करने वाले नेता,
जो अब तक सिर्फ और सिर्फ घोटाले करते आए हैं, एक पार्टी जिसका समर्थन करते आए हैं कांग्रेस, वो सिर्फ और सिर्फ घोटाले करती आई है, जिन्होंने खुद पाकिस्तान पर हमला करने से पहले, मतलब सोचना तो बहुत दूर की बात है, कर तो पाए नहीं, सोच भी पाए नहीं, कुछ आप लोग कर नहीं पाए, और अगर कोई व्यक्ति कर भी रहा है तो उसको पीछे खींचना, केकड़े वाली हरकतें करना, यही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों का वो है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सवाल अगर विपक्ष अच्छे पूछेगा तो संसद टीवी देखने में मजा आएगा, इस देश के लिए अच्छा है, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। राजनाथ सिंह जी खुद इस चीज़ को क्लेम कर लेते हैं, वो खुद बोल देते हैं कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि कितने प्लेन गिरे, कितने प्लेन गिरे, आप हमें सवाल को घुमाइए और हमसे पूछिए कि हमने कितने गिराए। तो आप इस चीज़ को सोचिए कि किस तरीके से जो सत्तारूढ़ी दल है, जो सत्ता के अंदर बैठा हुआ है, वो इस चीज़ को बहुत ही लाइटली ले रहा है। उनके लिए कोई टेंशन या फिर कोई गंभीर का विषय नहीं है कि यार उनके चेहरे पे शिकन हो, माथे पे पसीने आ रहे हो, उनको डर हो कि यार देखिए क्या सवाल पूछ रहे हैं। उनको पता है कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक सोच जाती है, कहाँ तक ये लोग उठेंगे, क्या सवाल ये लोग पूछ सकते हैं, सब चीज़ों का जवाब हमारे पास रेडी पड़ा है। जो पूछेंगे उससे बियॉन्ड जवाब हमारे पास रेडी पड़ा है, तो वो रेडी हैं। आपको उनको पता है कि बॉल इन स्विंग आने वाली है, आउट स्विंग आने वाली है, वो रेडी हैं, उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। आपको अपने हाथ से बॉल को छुपाकर बॉल डालनी पड़ेगी, जिससे सामने वाला खेल रहा है, नहीं खेल पा रहा है, मैच देखने में मजा आए। तो ये चीज़ देश के ऑपोजिशन को समझ आनी चाहिए। बस खड़े होकर चीखने चिल्लाने से, अपनी ध्वनि का मतलब चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। बस ये चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ पानी बचाएं।